नवरात्रि का 9वां दिन अपने आप में अद्भुत है। नवमी तिथि और अष्टमी तिथि आज है और साथ ही कल भी नवमी तिथि व्याप्त रहेगी, तो कभी भी इस उपाय को अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। वीडियो में किए जाने वाले जो गुरुजी के उपाय हैं वह सरलतम तरीके से आपको बताना समझाना चाहूँगी, ताकि कोई एक उपाय आप कर लें तो निश्चित रूप से परिवार में उन्नति हो। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आपके घर पर जो विराजमान देवी व दुर्गा की फोटो है वहाँ पर आपको एक शाम के समय आप जो है या सुबह जब भी कर रहे हैं इस उपाय को, आपको एक दीपक लगाना होगा। माँ के चरणों में अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप सभी चीज़ों का भोग लगाएं जो जो आप बना सकते हैं। साथ के साथ माता दुर्गा के सभी 9 रूप का स्मरण कर कर और साथ ही अपनी कुल देवी मैया का ध्यान कर कर आप 9 लौंग या 9 लौंग का जोड़ा जरूर से समर्पित करें। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से माँ तृप्त होती हैं और 9 लौंग का जोड़ा माँ को बहुत अधिक प्रिय है और यह 9 स्वरूपों को भोग देने अर्थात उन्हें तृप्त करने के समान माना जाता है। तो 9 लौंग के जोड़े या 9 लौंग जो है फूल वाली अच्छी अवस्था वाली माँ के समक्ष समर्पित करें। जब माँ भोग प्रसाद समर्पित अर्थात स्वीकार कर चुकी होंगी तो बाद में आप सभी इन लौंग को कपूर प्रज्वलित कर कर माँ के 9 स्वरूपों का स्मरण कर कर उस अग्नि में डाल देते हैं, तो सीधे यह माँ तक पहुँचता है और माँ इसे ग्रहण करती हैं और प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन धान्य की बरकत करती हैं। साथ ही इन 9 लौंग को जो माँ के समक्ष आपने भेंट स्वरूप प्रस्तुत किए थे और बाद में कपूर के माध्यम से आपने इसे अग्नि के स्वरूप में प्रज्वलित कर दिया है, अब इस अग्नि को कपूर और लौंग 9 लौंग की जो धूप है उसे घर में घुमाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश तो होता ही है, साथ ही माँ इससे प्रसन्न होकर जीवन को तृप्त कर देती हैं। तो देर रात्रि तक 9 लौंग का जोड़ा माँ को भोग लगाएं और इसे कपूर में प्रज्वलित कर कर पूरे घर में जरूर से घुमाइएगा। अष्टमी नवमी पर यह कार्य करने से माँ तो प्रसन्न होती ही है, साथ ही जीवन में आने वाली सभी विपदाओं से भी छुटकारा मिलता है। कुंवारी कन्या सुहागिन महिला सभी अपने घर पर आज देर रात्रि तक यह कार्य करें। दूसरा उपाय जो कि गुरुजी ने कह रखा है, जो बच्चे ज़्यादा बीमार हैं या जिस बच्चे के सांसारिक कोई दिक्कत है, वैवाहिक कोई दिक्कत हो रही है या आप स्वयं भी जीवन में परेशान हैं, तो एक जल का लोटा आज अष्टमी की रात को एक बेलपत्र डालकर जिस बच्चे के या अपने पति के या स्वयं अपने लिए एक बेलपत्र जल के लोटे में डाल देते हैं और सुबह नवमी तिथि पर आप इसे घुमाकर घर में घुमाकर नीम वृक्ष की जड़ में, क्योंकि नवरात्रि में जो माता रानी है उनका वास नीम वृक्ष में होता है, तो कल जो है जब दशहरे के दिन नवमी तिथि भी है 10-11 बजे तक, तब आप सभी को इस लोटे को घर में घुमाने के बाद जिसमें एक बेलपत्र आपने डाल रखा है, नीम वृक्ष की जड़ में एक दीपक लगाने के बाद कि हे माता रानी के 9 स्वरूपों, मेरे घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे पति बच्चों को हर कार्य में उन्नति देना और जीवन में मेरे परिवार में मेरे घर में सभी तरह के दोष का नाश हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए जल के लोटे में बेलपत्र डालकर नीम वृक्ष की जड़ में अगर आप समर्पित कर देते हैं ना, तो इससे माता की कृपा आपके जीवन में ऐसी बरसती है कि आप देखते रह जाते हैं। करके देखिएगा, यह कार्य भी बहुत सरल है और बहुत श्रेष्ठ उपाय के स्वरूप में से जाना जाता है, तो बहुत सरल उपाय है, कर लीजिएगा। तीसरा उपाय जो कि काफ़ी सरल है, कोई चीज़ भी पूछनी हो सोचनी समझनी हो तो आप पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। तीसरा उपाय जो कि माता रानी के मंदिर में करने वाला होता है, गुरुजी कहते हैं नारियल, जिस नारी के जीवन में बहुत अधिक दुख आ रहे हों, 1-2 महीने में ही गर्भपात हो जाता हो या पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो आज अष्टमी और नवमी की पावन पवित्र तिथि में एक नारियल लीजिए। नारियल में आप सभी जो है एक कच्चा सूत बांध लीजिए और उसे घर में घुमाना है। एक नारियल लेना है, कच्चा सूत उसमें बांधना है, घर में घूमते घूमते बांधना है और एक छोटा सा रुमाल या लाल कपड़ा लेकर महादेव के मंदिर में शिव और शक्ति का ध्यान करते हुए जिस व्यक्ति के निमित्त कर रहे हैं, महिला के निमित्त जिसके पुत्र प्राप्ति की इच्छा है कि हे महागौरी आप सब कुछ देने वाली हैं, मेरे जीवन में भी विपत्ति कष्ट हर लीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को श्री जो है महादेव के शिवलिंग में चढ़ाना नहीं है, सिर्फ स्पर्श करना है और माता गौरी की फोटो प्रतिमा है तो वहाँ पर आप छोड़ दीजिए। अर्थात कोई भी व्यक्ति बाद में पुरुष जन या महिला जन या पंडित जी से ले जाएंगे और आपका कार्य बन जाएगा। तो उस व्यक्ति का नाम गोत्र जरूर से बोलिएगा जिसके संतान की दिक्कत है और यह महादेव और माँ काली को सबसे प्रिय
भोग होता है। तो आज अष्टमी और नवमी की शुभ तिथि में यह कार्य करके देखिएगा, बहुत सुंदर अवस्था में आपको सुख मिलने वाला है। 3 उपाय ये हो गए, कमेंट्स में आप लिख दीजिए जय माता दी, हर हर महादेव। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं दीपक के उपाय की तरफ। जैसे कि आपके घर के मंदिर में या देवी मैया का कोई भी मंदिर हो, वहाँ आप सभी को आज के दिन एक लंबी बत्ती का घी का दीपक, चाहे तो तिल का तेल और सरसों का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, उसमें लौंग का जोड़ा डालकर आपको समर्पित करना चाहिए। साथ के साथ आपको कोशिश करनी है, गुरुजी ने कहा है, अपने पति बच्चे और हर कार्य में उनके उन्नति हो, इस प्रार्थना के साथ आपको लौंग का जोड़ा या आपको जो भी, जैसे लौंग की माला, कई भक्तजन 108 की संख्या में लौंग की माला बनाकर माँ के गले में चढ़ाते हैं। कई भक्तजन उम्र के अनुसार, जैसे जिस व्यक्ति के संतान की दिक्कत है या जिस व्यक्ति के निमित्त प्रसन्न होकर भी उम्र के अनुसार लाल धागे में, जैसे किसी व्यक्ति की विवाह नहीं हो रहा हो, 30-35 साल उम्र हो गई है, तो लौंग की माला माँ के गले में धारण करवा देते हैं तो निश्चित रूप से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। जैसे मेरे महादेव को बेलपत्र की प्रिय माला प्रिय है, श्री नारायण को तुलसी माला प्रिय है, उसी तरह से मेरी माता रानी को लौंग की माला प्रिय है। आप जो कच्चा सूत होता है लाल रंग का कलावा, उसमें 108 लौंग बांध सकते हैं, इच्छा आपकी है। नहीं तो आप सभी जो है कच्चा सूत उम्र के अनुसार लौंग लेकर भी बांध कर उसे सुंदर अवस्था में माता रानी का ध्यान स्मरण करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, विशेष बोलते हुए, जो मनोकामना है वह कहते हुए आप सुंदर सरलतम तरीके से लौंग की माला बना लीजिएगा और उसे माँ के गले में, अपने घर के मंदिर में या जो है माता रानी के मंदिर में अगर गले में समर्पित कर आते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इसके अलावा गुरुजी कहते हैं, पति पत्नी को जो है प्रेम बढ़ाना हो, पति कहना नहीं मानते, कहीं गलत संगत में है या बच्चों के विवाह की अड़चन हो रही है, तो आज अष्टमी नवमी के दिन आसपास किसी मंदिर में जय माता दी लिखा हुआ ध्वजा, जिसे पताका भी कहा जाता है, ध्वजा को आप लेकर जाइए और उसमें थोड़ा सा मक्खन लगाइए। बाजार में मिलने वाला मक्खन काम में ले सकते हैं, मक्खन उस पर लगा दीजिए थोड़ा सा और उसे जय माता दी बोलकर किसी मंदिर में समर्पित कर आते हैं। मंदिर के प्रांगण में अगर आपका ध्वजा लहराता है तो माँ की कृपा से आपके जीवन में सब सुख मिलने आपको शुरू हो जाते हैं। यह कार्य भी आप कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। साथ के साथ गुरुजी द्वारा बताया गया एक 9 लाल फूल और 5 सफ़ेद फूल वाला उपाय आपने सुना होगा। किसी कारण से 2 शिवलिंग आप नहीं बना पाते, कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी ने कहा है इसे सरलतम तरीके से भी किया जा सकता है। आप अच्छी अवस्था के 9 जो है लाल फूल लीजिए और 5 आप सफ़ेद फूल ले सकते हैं। इन्हें ले जाकर चले जाएं आज देर शाम तक महादेव के मंदिर में, या घर पर ही महादेव या माता रानी की प्रतिमा फोटो है तो वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। 9 लाल फूल अपने मनोकामना, जो भी मनोकामना है, ट्रांसफर है, रोग है, कर्ज है, दुख दुविधा चल रही है, तो जो भी प्रार्थना है वह कहते हुए 9 लाल फूल आप माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। गुड़हल हो, गुलाब हो, कोई सा भी लीजिए, उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए और 5 सफ़ेद फूल आप महादेव के शिवलिंग पर आज शिव शक्ति का ध्यान करते हुए, आज अष्टमी नवमी का ध्यान करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, मन की कामना कहते हुए समर्पित कर देते हैं देर रात्रि तक, तो आपके जीवन में जो बाधा चल रही है, जो कष्ट पीड़ा चल रही है, उनका निदान निश्चित रूप से हो जाता है। आज के दिन अगर माता रानी का कोई आसपास मंदिर है तो गुरुजी कहते हैं लाल चंदन, लाल फूल, लाल चूड़ी या सुहाग की जो भी आपसे सामग्री बन पाए आप माँ को जरूर से समर्पित करें। ऐसा करने से भाग्य खुल जाता है और दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए दूर होता है। साथ के साथ जितना संभव हो माँ को प्रसन्न करने के लिए और आपके जीवन में विपत्ति को दूर करने के लिए आपको कन्या पूजन देर रात्रि तक कराना चाहिए। अष्टमी तिथि पर रात्रि को भी कन्या पूजन किया जा सकता है, क्योंकि आज अष्टमी नवमी का महादिन है। आज की रात्रि और दिन चमत्कारी है, तो अष्टमी नवमी का पावन पर्व पर आप सभी खूब माँ की सेवा करें, कन्याओं को प्रसन्न करें, माँ का श्रृंगार करें, महादेव को विशेष पूजा अर्चना करें, खूब दीप दान करें, खूब अन्न का दान करें, जल का दान करें, भंडारा कराएं। माँ ने आपको देने योग्य बना रखा है, तो खूब इस दिन का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिएगा।